Greetings people, this is Mehak Kapoor and you are watching the Mehak Kapoor Show. Coverage you can count on और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्पेशल प्रोग्राम लोकल मॉर्निंग में। और लोकल मॉर्निंग में अब वक्त हो गया है आप सभी दिल्ली वासियों के लिए हमारे स्पेशल बुलेटिन डेली अपडेट्स का। तो आइए नजर डालते हैं दिल्ली एनसीआर की खास खबरों की ओर। जहांगीरपुरी से तिरंगा यात्रा, भाईचारा बढ़ाने के लिए निकाली गई यात्रा। दोनों समुदाय ने भारत माता की जय के नारे लगाए। जहांगीरपुरी में बीते दिनों जिस इलाके में हिंसा हुई थी वहां भाईचारा बनाए रखने के लिए दोनों समुदाय के लोगों ने मिलकर तिरंगा यात्रा निकाली। जहांगीरपुरी के कुशल चौक से हुई शुरू ये तिरंगा यात्रा आजाद चौक पर खत्म हुई। यात्रा में शामिल लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। लोगों ने अपने घर की छतों से तिरंगा यात्रा पर फूल बरसाए। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की डीसीपी उषा रंगनानी ने बताया कि 2 दिन पहले मीटिंग में दोनों समुदाय की तरफ से तिरंगा यात्रा निकालने की मंजूरी मांगी गई थी। दिल्ली में सब्जी मंडी रेलवे स्टेशन पर भीषण आग, धुएं से भर गया आसमान। दिल्ली के सब्जी मंडी रेलवे स्टेशन के गोदाम में रविवार शाम को भीषण आग लग गई। ये आग सिग्नल और टेलीकॉम स्टोर में लगी। आग देखते ही देखते गोदाम में फैल गई और थोड़ी देर बाद ही पूरा आसमान काले धुएं से भर गया। हालांकि ट्रेनों की आवाजाही इससे प्रभावित नहीं हुई। जहां आग लगी है वो जगह प्रताप नगर मेट्रो के नजदीक है। इससे खतरा और बढ़ गया था। कोरोना अलर्ट, दिल्ली में लगातार तीसरे दिन 1000 से ज्यादा संक्रमित मिले। एक की मौत, सक्रिय मरीज भी 4000 के करीब। लगातार तीसरे दिन दिल्ली में 1000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं एक मरीज की उपचार के दौरान मौत हो गई। हर दिन संक्रमित रोगियों की बढ़ने की वजह से स्थिति यह है कि देश में करीब 50% मरीज अकेले दिल्ली में ही मिल रहे हैं। हालांकि सरकार ने कोरोना जांच बढ़ाने के आदेश दिए हैं, लेकिन रोजाना औसतन 2 से 3000 सैंपल की संख्या बढ़ रही है, जबकि कोरोना की संक्रमण दर स्थिर है। दिल्ली में हिंदू सेना ने कांग्रेस मुख्यालय की दीवार पर लगाए पोस्टर, कहा टारगेट पर हिंदू त्योहार, चुप है गांधी परिवार। हिंदू सेना ने दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय के बाहर पोस्टर लगाए हैं। मुख्यालय की दीवार पर लगाए गए पोस्टर पर लिखा है कि टारगेट पर हिंदू त्योहार, चुप है गांधी परिवार। हिंदू सेना ने सवाल किया है कि देश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों पर गांधी परिवार चुप क्यों है? वोट बैंक के लिए हिंदुओं पर हमला कराना बंद करो। उधर हिंदू सेना द्वारा लगाए गए पोस्टर पर कांग्रेस पार्टी की ओर से अभी तक कोई बयान नहीं आया। बीजेपी के इस प्रस्ताव पर राशिद अल्वी ने कस दिया तंज, बोले अब सिर्फ इंसानों के नाम बदलने बाकी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि करीब 40 ग्राम पंचायतों ने बीजेपी सभासदों से शिकायत करते हुए कहा है कि उनके गांव के नाम चेंज किए गए क्योंकि उनके गांव के नाम गुलामी के प्रतीक हैं। जी हां, मीडिया से खास बातचीत में आदेश गुप्ता ने बताया कि बीजेपी ने एमसीडी से उन 40 गांव के नाम बदलने और देश की आजादी की अहम भूमिका निभाने वाले लोगों के नाम पर रखने की मांग की है। आदेश गुप्ता ने कहा कि गांव के नाम बदलने के लिए एमसीडी ने दिल्ली सरकार को पत्र लिखा है, लेकिन सरकार ने अभी तक उस पत्र पर कोई जवाब नहीं दिया। कनॉट प्लेस, खान मार्केट, दिल्ली एनसीआर के मुख्य बाजारों में बढ़ा किराया, ग्राहकों की संख्या में भी इजाफा। दिल्ली एनसीआर के कनॉट प्लेस और खान मार्केट जैसे प्रमुख बाजारों में खुदरा विक्रेताओं से आई बेहतर जगह की अधिक मांग की वजह से मासिक किराया जनवरी-मार्च की अवधि के दौरान 5.6% तक बढ़ गया। वैश्विक संपत्ति सलाहकार कुशमैन एंड वेकफील्ड की रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। इसके मुताबिक दिल्ली एनसीआर के शॉपिंग मॉल में आने जाने वाले ग्राहकों की संख्या कोविड पूर्व स्तर के 80 से 85% तक पहुंच गई है। दिल्ली के स्कूल में केरल के अधिकारी के दौरे को लेकर आप नेता की ट्वीट पर छिड़ा विवाद। आम आदमी पार्टी के विधायक आतिशी के एक ट्वीट के बाद दिल्ली और केरल के एजुकेशन मॉडल को लेकर नया विवाद छिड़ गया है। दिल्ली सरकार के एक बयान में अधिकारियों को गणमान्य व्यक्ति और शिक्षाविद के तौर पर बताया गया था। दरअसल आम आदमी पार्टी के विधायक आतिशी ने दावा किया था कि केरल के अधिकारी दिल्ली के एजुकेशन मॉडल के क्रियान्वयन की जानकारी के लिए नई दिल्ली आए थे। नोएडा में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर अभिभावक चिंतित, स्कूल प्रबंधन पर लगाया कोविड नियमों का पालन न करने का आरोप। ग्रेनोवेस्ट के टेक जोन 4 स्थित सेंट जेवियर हाई स्कूल प्रबंधन पर अभिभावकों ने कोरोना नियम का पालन नहीं कराने का आरोप लगाया है। जी हां, बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच अभिभावक काफी चिंतित हैं। ग्रेनोवेस्ट के सेंट जेवियर हाई स्कूल में अव्यवस्थाओं से नाराज अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन से शिकायत की है। अभिभावकों का कहना है कि स्कूल बच्चों के लिए एयर कंडीशनर क्लासरूम नहीं है।
तनाव के बीच हो रही सामान्य सर्जरी, मरीजों को मिली राहत। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स में नर्सों की ड्यूटी के समय में बदलाव न करने पर एम्स नर्सेज यूनियन और एम्स प्रशासन में टकराव बरकरार है, लेकिन नर्सिंग कर्मचारियों के काम पर लौटने से इमरजेंसी और सामान्य सर्जरी भी जारी है। एम्स के अधिकारी ने बताया कि शुक्रवार और मंगलवार को 2 दिन गायनी, यूरोलॉजी, ईएनटी, पीडियाट्रिक्स और गैस्ट्रो के मरीजों की सर्जरी के लिए निर्धारित है। दिल्ली का हेल्थ व एजुकेशन मॉडल पंजाब में होगा लागू, सीएम भगवंत मान सोमवार को करेंगे स्कूलों व मोहल्ला क्लिनिक का दौरा। दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में किए गए कार्य को देखने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान सोमवार को दिल्ली के 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। आपको बता दें, मुख्यमंत्री मान के साथ पंजाब सरकार के स्वास्थ्य मंत्री और शिक्षा मंत्री के अलावा वहां के मुख्य सचिव, स्वास्थ्य सचिव, शिक्षा सचिव व अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। सोमवार से शुरू होकर मंगलवार तक मान दिल्ली के दौरे पर रहेंगे। दौरे के दौरान वह दिल्ली सरकार के स्कूलों, अस्पतालों, मोहल्ला क्लिनिकों व पॉलीक्लिनिक का दौरा कर वहां की व्यवस्थाओं को समझेंगे और उसे पंजाब में लागू किया जाएगा। रोजाना दिल्ली की खास खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आप हमें कमेंट सेक्शन में अपने स्टेट और एरिया का नेम जरूर बताएं, जिससे हम आप तक आपके एरिया की न्यूज पहुंचा सकें। और आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी लेटेस्ट अपडेट्स के साथ इसी शो लोकल मॉर्निंग में, ओनली ऑन द महक कपूर शो। कवरेज यू कैन काउंट ऑन।